अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने किसी एक नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड करना है। अगर हम किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट वन करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का जो है वो इंटेग्रल पार्ट होता है। इट्स मीन के पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से राइट है या लेफ्ट है, वो कितने डिजिट्स राइट है तो वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। और अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो करेक्टरिस्टिक उसका नेगेटिव में वो नंबर होगा। और मेंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट को कहते हैं। डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड मेंटिसा। तो आइए आज हम लॉगरिथम को थ्रू द लॉग टेबल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। तो सी है स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 है। और जिसमें हमारे पास जो पहला नंबर है अगर हम उसको देखें तो वो 5287 है। लेट्स सपोज अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना चाहते हैं इस नंबर का, तो लॉग 5287। तो अगर हम देखें कि हमारे पास डेसिमल, ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन होती है डेसिमल पॉइंट के लिए आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पॉइंट अगर आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो वो कहाँ पर है? लेट्स सपोज वो यहाँ पे है, एंड पर है। तो इसको कितने डिजिट जंप करके जाना पड़ेगा? 1 2 3। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है, दैट इज करेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट, मतलब होल नंबर में होगा। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पर बच्चों 3 है और पॉजिटिव है। तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सी फॉर द नेक्स्ट, हमारे पास सेकंड पार्ट में लॉग 59.28 है। आप देखिए कि करेक्टरिस्टिक होनी कहाँ पे चाहिए, उसको मैं ब्लू कलर के साथ शो कर रहा हूँ। दैट इज आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होनी चाहिए। तो एक डिजिट आपको लेफ्ट साइड पे जंप करके जाना पड़ेगा। तो जब आप एक डिजिट लेफ्ट साइड पे जंप करते हैं तो आपकी करेक्टरिस्टिक यहाँ पर 1 आएगी, क्योंकि आपने एक डिजिट जंप किया है। ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए देखिए, हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो है लॉग 0.0567। तो बच्चों जरा पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? आफ्टर 5। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो अब आपने राइट साइड पे जब जंप करेंगे तो आप करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगी। करेक्टरिस्टिक क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है वो है कितने डिजिट जंप करके गए हैं? 2 डिजिट जंप करके गए हैं और राइट साइड पे गए हैं तो 2 बार आई है। बी केयरफुल, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगी। नंबर लेस देन 1 है तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगी। ठीक है। नंबर इज ग्रेटर देन 1, देन करेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव। और नंबर इज लेस देन 1, करेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल में अब मुझे डायरेक्टली लिख देना चाहिए। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी आएगी? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट जंप करके आएंगे तो करेक्टरिस्टिक 5 बार आएगी। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो है वो ग्रेटर देन 1 है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो करेक्टरिस्टिक कितने डिजिट जंप करेंगे? 1 2 3 4 5। तो आफ्टर 1 लेकर आएंगे तो 5 प्लस आएगी, 5 आ जाएगी करेक्टरिस्टिक। यहाँ पर देखें 1 2, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगेन 1 ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव आएगी। कितने डिजिट जंप करके जाएंगे? 2 डिजिट जंप करके जाएंगे तो करेक्टरिस्टिक 2 आएगी। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट वी हैव टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें मेंटिसा का रोल है। तो किसी भी नंबर का जो लॉग है, लॉग एक्स, इट्स मीन दैट इज करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। जो मुकम्मल लॉग है तो वो करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो सी है मेंटिसा की जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, प्लीज उसको देखिए। द डेसिमल पार्ट वैल्यू एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेंटिसा को पॉजिटिव भी होना चाहिए और डेसिमल पार्ट वैल्यू होती है। चलिए सबसे पहले हम जो है मेंटिसा 43 का फाइंड करते हैं। ठीक है, मुकम्मल लॉग फाइंड करेंगे तो मुकम्मल लॉग में उसका करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करेंगे और मेंटिसा भी। सो क्वेश्चन नंबर 1, लॉग 43, पार्ट नंबर 1। सो यहाँ देखिए, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे जी, ये दो चीजें हैं। मैं इसको बब मूव किया है। और यहाँ देखिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या है? तो बेटा करेक्टरिस्टिक यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। तो कितने और है कहाँ पर? एंड पर है। तो आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे
तो एक डिजिट जंप करके जाएंगे और ये नंबर भी आपके पास, आपको पता चल रहा है कि 43 इज ग्रेटर देन 1, तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगी, दैट इज 1। अच्छा जी, अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। तो जो मेंटीसा हमारे पास आएगा वो लॉग टेबल से आएगा। तो लॉग टेबल को भी हमें यहाँ पर शेयर करना चाहिए थ्रू बुक। हमारा जो है ये नंबर है, और हमने 43 को जीरो में देखना है, दैट इज 6335। और नेक्स्ट डिजिट हमारे पास नहीं है, तो हम जो है अब बोर्ड पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेंटीसा जो आया है मेरे पास 6335। हमने यहाँ पर 43 को, 43 के बाद नेक्स्ट नंबर नहीं है, क्या हम जीरो लिख सकते हैं? 43.0, यस यू कैन राइट। तो 43 को हमने फर्स्ट डिजिट जो है वो किस में देखा है? जीरो के डिफरेंस में देखा है। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी दैट इज 6335। तो ये मेंटीसा की वैल्यू आ गई है। सो आवर आंसर इज लॉग 43, दैट इज इक्वल टू 1.6335। तो मैंने कहा था जो मेंटीसा होगा वो डेसिमल पार्ट होगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट जो है मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ सॉल्विंग द सेकंड पार्ट, हम उसको देख भी लेते हैं, दैट इज 1.982। 1.982 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें करेक्टरिस्टिक कहाँ पे होगा, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। और पॉइंट जो है अपनी जगह पर है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक जो है वो सबसे पहली बात है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो पॉजिटिव तो होगा, लेकिन यहाँ पर जीरो होगा। हमने ना पॉइंट को जो है अपनी पॉइंट पोजीशन से शिफ्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन 1 है लेकिन पॉइंट अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। जी, मेंटीसा हम चेक करेंगे। तो मेंटीसा के लिए हमारे पास बड़े जरा ध्यान से आपने देखना है कि फर्स्ट टू वैल्यूज को थर्ड में देखना है और फोर्थ का डिफरेंस उसमें ऐड करना है। तो सी हियर 19 को 8 में देखेंगे कॉलम में, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वैल्यू को, टेबल को। 19 को आपने देखना है, यहाँ देखिए 19 ये नंबर है मेरे पास, और 19 को हमने 8 में देखना है। तो यहाँ से 198 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2967, और इसमें जो चौथा नंबर है 2, तो 2 का जो डिफरेंस है वो हमने ऐड करना होता है 4। तो 2967 मैं नोट कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने 19 को 8 में देखा तो वो मेरे पास ये वैल्यू थी। ठीक है, और डिफरेंस जो है 2 का डिफरेंस जो है 4, तो यहाँ से हमने इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 1, फिर 7 और 9, 2971, तो पॉइंट लगाएंगे। और हम यहाँ पर ब्लू कलर में मैं लिख रहा हूँ 2971। सो आवर आंसर इज, अगर हम इसको लिख रहे हैं लॉग 1.982, दैट आंसर इज 0.2971। तो देखें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो है, यहाँ पर ये करेक्टरिस्टिक है जो जीरो है, दिस इज करेक्टरिस्टिक और दैट इज मेंटीसा। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा जो है वो दोनों साथ साथ लिखे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अब दोबारा जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 6 पार्ट है, और 6 पार्ट को हम जो है देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 0.3 हैं, फिर 354 है। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 0.30 हैं, फिर 354 है। तो आप देखें कि फर्स्ट 4 डिजिट्स का आप लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट्स का लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 4 तो है नहीं, तो कितने हैं बेटा? 2 ये नॉन जीरो हैं और एक ये डिफरेंस, इसमें हम जाके 35 को 4 में देखेंगे और डिफरेंस वाला डिजिट नहीं है जो कि हमने ऐड करना होता है। सबसे पहले देखेंगे जी यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या आएगा। तो करेक्टरिस्टिक दिस इज लेस देन जीरो, सॉरी लेस देन 1, ये लेस देन 1 है तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। तो कितने डिजिट जंप करके आप जाएंगे जी? पॉइंट को आप लेकर आएंगे जी यहाँ से 3 के बाद। तो 3 के बाद लेकर आएंगे तो कितने डिजिट जंप हुए? 1 2 3 4, 4 डिजिट जंप किए हैं, तो करेक्टरिस्टिक जो है 4 बार। तो करेक्टरिस्टिक को लिखने के लिए अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस जो है ना ऊपर लिखते हैं बार, इसको बार पढ़ेंगे 4 बार। अच्छा जी, मेंटीसा क्या आएगा यहाँ से? अच्छा, ये जो वीडियो लेक्चर के जरिए से मैं समझा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत आसान है। टेबल को समझना जो है वीडियो लेक्चर में आसान है, वैसे लाइव में समझाना टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन हो रहा होता है, बच्चे को नहीं पता चलता कि टेबल से कैसे वैल्यू ली जा रही है। सो सी हियर कि एक एक चीज आपको बताई जा रही है। अब बेटा हमने यहाँ पर लेट्स सपोज, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
आप देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि 35 को 4 में देखना है, 35 को 4 में देखना है, बाकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो 35 को 4 में देखेंगे और मैं टेबल आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए। ये पीडीएफ फाइल हमारे पास कौन सी है जी? पीडीएफ फाइल, ये स्नाइप टूल है। ये जो है 4 में देखना है, तो 4 जो है ये हमारे पास 0 है, ये वाला 0 कॉलम होता है, 0 1, तो ये मतलब 0 वाली वैल्यूज आ रही हैं, ये 1 वाली वैल्यूज आ रही हैं, ये 2 वाली आ रही हैं, ये 3 वाली आ रही हैं, ये 4 वाली वैल्यूज। तो हमारे पास यहाँ पर 4 आ गए, ये सॉरी ये वाली वैल्यूज 5490। और चौथा नंबर नहीं है ना, तो ये डिफरेंस वाला कॉलम होता है, इसमें से हमने एक नंबर उठाना होता है चौथे नंबर के मुताबिक, ये 1 से शुरू हो रहा होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है। सो सी यार, तो चौथा डिजिट तो है नहीं, बस 5 4, हमने चौथे 35 को किस में देखना था? 4 में देखना था। तो 4 में जो वैल्यू आई है वो आई है 5490। बोर्ड स्क्रीन शेयर कर देते हैं, बोर्ड शेयर कर 90, दैट इज अ वैल्यू। और इसको हमने फाइंड करना है 5490। तो हमारे पास लॉग आ चुका है, वो है 0.0003 540 की जो वैल्यू है, 4 बार 5490, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है,